हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी चैनल। माय नेम इज़ नेहा। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 करा था 9 टू लेकर 11 चैप्टर तक। आज मैं आगे आपके लिए चैप्टर 12 से लेकर आई हूँ पार्ट 2। तो देखिए चैप्टर 12 को एक बार। ये इस चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एंड इसमें हमें FR और VR की हुक बनानी है कि FR की हुक और FR की हुक दो तरीके से बन सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब है कि हम किसी भी पैटर्न को अलग दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि FR को दो तरीके से बना सकते हैं, VR को, एथर को, दर को, FL को और VL को। बस फ़र्क इतना है कि R की हुक जो बनेगी वो थोड़ी छोटी बनेगी, ठीक है, और L की हुक जो बनेगी वो थोड़ी बड़ी बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा हुक बड़ा है और R का हुक थोड़ा छोटा है, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पर वर्ड्स है कुछ, जैसे कि फ्राइडे, वर्चू, फ्रेम, वर्बल, थर्मल, लेदर, लवर। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है और पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्सरसाइज आपको खुद से रीड भी करनी है। फिर हम देखते हैं FL और VL। F और VL की हुक आप देखिए, FL की हुक ऐसे बनेगी और VL की बस फ़र्क इतना है, F डार्क लाइट बनेगा और V डार्क बनेगा, ठीक है गाइस। फिर आता है KGN, जैसे कवेल में देखो कैसे हुक बन रही है, फिर नवेल में कैसे हुक बन रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये वर्ड्स देखिए आप, राइफल, वीविल, फिर हमारा FL, VL, फ्लो, एफ्लो, फ्लेक, फ्लिकर, जॉयफुल एंड अराइवल, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आते हैं इंटरवेनिंग वोवल्स। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वर्ड देख लीजिए। जैसे है बार्ले, चैलेंज, नरेट, शार्पली, बर्मा, कॉर्सले, नलीफाई एंड लेक्चर, ठीक है। फिर हमारा आता है कॉर्नर, जिसमें हमें थोड़ा सा आगे कट लगाना है साइन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप लिखा है, इफ़ द वोवल साइन कैन नॉट ईजिली बी रिटन थ्रू द स्ट्रोक इट मे बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और द एंड फॉर अ फर्स्ट पेज और अ थर्ड पेज वोवल रिस्पेक्टिवली। 10 जैसे कॉर्नर में देखिए आपने वोवल इन्होंने यहाँ कट करके लगा दिया, टॉलरेबल में इधर लगा दिया फ्रंट पे, फिर कैप्चर में इधर एंड पे यू का लगा दिया, कैप्चर अर्क चरका, ठीक है। फिर मरकरी हमारा, फिर हमारा नर्वसली, प्रिसाइव, टेलीग्राफी। तो ये वर्ड्स जिनकी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए आप नर्स में देखो बीच में कट करा हुआ है वो उसको, टर्क, डार्क, फिर हमारा पेल है, टेयर है। तो गाइस ये वर्ड्स है और ये चैप्टर है, इसको आपको खुद से रीड करना है। पहले एक बार मैंने अलग से इसकी सिंगल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको सिंगल वीडियो भी देखनी है तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी रिवीजन कोर्स वीडियो है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इन सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, इस चैप्टर को खुद से रीड करना है। चलिए अब ग्रामर लॉक देख लीजिए। ग्रामर लॉक में देखिए पीपल कैसे बनेगा, पीपल, बिलीव, बिलीव्ड, टेल, टिल, डिलीवर्ड एंड डिलीवरी, फिर लार्जली, कॉल, इक्वली और इक्वली, ओवर, हाउएवर एंड वैल्यूएशन। तो जहाँ पर डी बना हुआ है वो डार्क बनेगा, बस इस तरह ध्यान रखना है और आउटलाइंस का ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। फिर इसके बाद आते हैं हमारे एक्सरसाइज 43। आप देखिए एक्सरसाइज 43 में हमें शॉर्ट हैंड दे रखी है और हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है। तो मैं आपके लिए एक बार पिक्चर जूम कर देती हूँ ताकि आप इसकी आउटलाइन अच्छे से देख लें कि कौन सा अबव द लाइन बना हुआ है, कौन सा ऑन द लाइन बना हुआ है, ठीक है, और कौन सा लाइट है हमारा, कौन सा डार्क बना हुआ है शॉर्ट हैंड का साइन। उसके बाद आप एक्सरसाइज 44 देखिए। 44 में हमें वर्ड दे रखे हैं और हमें इसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है। तो इसके टोटल 6 पॉइंट है और जो शॉर्ट हैंड वाला है उसके टोटल 8 पॉइंट है। तो आप इसको देख लीजिए। तो इसको चलिए मैं अब इसके आंसर दिखाती हूँ दोनों एक्सरसाइज के आपको। एक्सरसाइज 43 के पॉइंट फर्स्ट देखिए, ऑफर, ऑफरिंग, एवर, एवरी, ईदर, आइदर, फ्राई, फ्रो, फ्री, थ्रो एंड थ्रू। गाइस जैसे शॉर्टकट लिखी थी उसी के रिस्पेक्टिवली में वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर सेकंड है हमारा फ्रेड, फ्रेम, फ्रेल, फ्रॉक, फ्रेश, थ्रेड, थ्रॉप, थ्राइवर, थ्रेस, टीथर, ड्राइवर एंड अदरवाइज। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा थ्रस्टी, काफी, लीवर, वर्ब, वर्बल, रीवर, रफल, रेवल, होवल एंड कैवलरी। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा ग्रेवल, नोवल, नावल, फ्लाई, फ्लायर, फ्लो, फ्लोर, फ्लैप, फ्लैड, फ्लैच एंड फ्लेम, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फ्लेमिंग, फ्लैग, बिवेल, ट्रैवल, ट्रैवलर, मफल, मफलर, अराइवल एंड प्रिवलेज। फिर सिक्स्थ है हमारा पैरलर,
पैरलो, डार्क, डार्कनेस, चर्च, शार्प एंड शार्पली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 7 पॉइंट देखिए, टर्मिनस, इंजीनियर, फिलोसफी, टॉलरेबल, फॉर्मर एंड नॉरफॉल्क। ठीक है। अब 8 पॉइंट हमारा परचेज, ऑकर, नलिफाई, फुलफिल, लिटरेचर, लेक्चर एंड कैप्चर। ठीक है गाइस। अब 44 एक्सरसाइज देखिए आप। अब 44 एक्सरसाइज देखिए। पॉइंट फर्स्ट हमारा फ्रे, 3, फ्राइडे, फ्रैंक, डिफर, एंडेवर। सेकेंड हमारा फ्री, फ्रीली, थ्रिफ्टी, रिकवर, वेवर एंड वेरवरली। फिर थर्ड है हमारा फ्लूड, फ्लस्क, फ्लो, प्लेफुल, ग्रेटफुल एंड इफेक्टिवली। फिर फोर्थ हमारा बैफल, ट्राइफल, शोवल, रिमूवल एंड इनफ्लिक्ट। फिफ्थ है हमारा राइवल, रफली, होवल, कैवलरी एंड ग्रेवल। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट है हमारा चार्मिंग, करेज, एनकरेज, फ्रूनेंस एंड नॉर्विच। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 43 और 44 फिनिश होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। आप एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार 44 एक्सरसाइज और 43 भी एक्सरसाइज एक बार फिर से देख लीजिए आप, स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट से लेकर 6। जैसे आपको बताया था मैंने 8 पॉइंट है इसके टोटल, 7, 8। ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आप देखिएगा, जो पैराग्राफ बेस है वो है हमारी एक्सरसाइज 45। तो 45 और 46 दोनों आप इकट्ठे में दिखा देती हूँ आपको। 45 में हमें शॉर्ट हैंड दे रखी है और हमें इसका पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, उसको पॉइंट वाइज में डिवाइड करके फिर इसकी ट्रांसलेशन करना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होता है। और ऐसे ही हमारे इंग्लिश की ट्रांसलेशन करना भी उसी के अकॉर्डिंगली ईजी होता है कि पहले इंग्लिश का लिख लिया, फिर उसकी शॉर्ट हैंड हमने लिखी नीचे पॉइंट वाइज। ठीक है। तो इस पैराग्राफ ये इंग्लिश का देख लीजिए, आपने देख लिया। अब एक बार फिर से देख लीजिए 45 एक्सरसाइज, उसमें आप आउटलाइन अच्छे से देख लो शॉर्ट हैंड की। मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा पिक्चर को। आई होप पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी। थोड़ी सी यहाँ पर लाइनें लाइट है तो आपको बस समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है। चलिए अब मैं इसका आंसर भी दिखाती हूँ आपको साथ। अब एक्सरसाइज 45 का पॉइंट फर्स्ट देखिए, डियर सर, आई बिलीव यू आर प्रपोजिंग टू बाय सम हाउस प्रॉपर्टी इन बेवलरी। तो बार वेल्ले, तो उसकी शॉर्ट हैंड देखिएगा, डियर सर, आई बिलीव यू आर प्रपोजिंग टू बाय सम हाउस प्रॉपर्टी इन बारवली। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा, इफ दिस इज सो आई शैल बी प्लीज टू कॉल एंड शो यू डिटेल्स ऑफ वेरवली हाउस एंड क्राउथर, ग्रानीज एंड अदर डिजायरेबल हाउसेज विच आई विश यू वुड लुक ओवर। तो उसका शॉर्ट हैंड कैसे होगा, इफ दिस इज डबल एस का आ रहा है तो सर्कल यहाँ पर बड़ा हो गया। सो कोमा आई शैल बी प्लीज्ड टू कॉल एंड शो यू डिटेल्स ऑफ वेवरली हाउस, नाम है इसलिए यहाँ पर 2 डैश आएगा, हाउस एंड क्राउथर, फिर ग्रानीज एंड अदर डिजायरेबल हाउसेज विच आई विश यू वुड लुक ओवर। ठीक है गाइस, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इट इज, if you will tell me just what you desire, I think I can suit you. I shall, however, leave all details till I see you. If you will tell me just what you desire, I think I can suit you. Full stop. I shall, however, leave all details till I see you. तो गाइज ये डबल मैं आपको इसलिए पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि कौन से वर्ड की क्या आउटलाइन शॉर्ट हैंड की बन रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, if it is largely a case of low price as I gather it is, I know I can offer you value equal to any and with early delivery of the premises in all cases. तो इसकी शॉर्ट हैंड कैसे होगी, if it is largely a case of low price as I gather it is, I know I can offer you value equal to any and with early delivery of the premises in all cases. ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा, I specialize in valuation business and this brings me into touch with just the right people for your purpose. Faithfully yours too. Yours. फिर इसका शॉर्ट हैंड देखिए आप, I specialize in valuation business and this brings me into touch with just the right people for your purpose. Faithfully yours. ठीक है गाइस।
तो यहाँ पर एक्सरसाइज 45 फिनिश होती है। एक बार 4 और 5 पॉइंट आप देख लो। अब एक बार फर्स्ट से लेकर 3rd पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 46। एक्सरसाइज 46 की फर्स्ट पॉइंट देखिए, हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाट यूजफुल लेसन्स यू मे रिसीव थ्रू अ यू लुक at the faces of the people you come across in traveling। तो शॉर्टन कैसे होगी, हैव यू एवर नोटिस्ड what useful lessons you may receive through should look at the faces of the people you come across in traveling, ठीक है guys। सेकेंड पॉइंट हमारा, you will see in them humor and gloom, generosity and miserable stinginess, plug and nervous fear, wisdom and simplicity। तो इसकी शॉर्टन कैसे होगी, you will see in them humor and gloom, generosity and miserable stinginess, plug and nervous fear, wisdom and simplicity, ठीक है। देन फुल स्टॉप। तो आपको ना आप वो वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट हमारा, यू विल नोटिस द ड्रिंकर एंड द abstainer, the hopeful and the fearful, the clever talker and the bored, the flighty and the modest, the playful and the lowest fellow, the loafer and the worker, ठीक है गाइस। तो इसकी शॉर्टन देखिए, यू विल नोटिस द ड्रिंकर एंड द abstainer, द hopeful and the fearful, the clever talker and the talker and the bore, the flighty and the modest, the playful and the lowest fellow, the loafer and the worker, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ना एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस पैरे में यहाँ पर वोवल्स काफ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है, और कहाँ कहाँ हमारा कोमा यूज़ हो रहा है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट 4th पॉइंट देखिएगा, 5 minutes in a tramway car may offer us many lessons if we care to take them। तो इसकी शॉर्टन कैसे होगी, 5 minutes in a tramway car may offer us many lessons if we care to take them, ठीक है। इसमें टोटल 4 पॉइंट ही थे। आपने देखा था पैराग्राफ छोटा है इस एक्सरसाइज का, तो आप एक बार इसको देख लो, फिर आप इस फर्स्ट से लेकर 3rd तक का देख लीजिए अच्छे से। फॉर योर प्रैक्टिस, आपको तभी इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहले खुद से लिखना है, फिर इसको देखना है आंसर को, ठीक है गाइज। तो आपको आई होप पिक्चर क्लियर हो गई होगी और एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। 13 चैप्टर देखिए, सर्कल और लूप प्रीसीडिंग इनिशियल हुक। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार वो आप देख लो। जैसे कि इसमें इनिशियल सर्कल लूप एंड हुक में प्राई कैसे बनेगा, ठीक है। फिर स्प्राई, तो स्प्राई में क्या हो रहा है, SP R आ रहा है, तो R को S की सर्कल आ गया, ठीक है। जब S और R अगर सर्कल बंद होगा तो उसमें S और R दोनों ही पड़ेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसी प्लाई में सप्लाई आ जाएगा तो थोड़ा सा हुक बन के फिर सर्कल बन जाएगा, तो इसमें S और L दोनों ही पड़ा जाएगा, जैसे सप्लाई, ठीक है गाइस। देन स्वीवर, जैसे कि सिविल, फिर स्टेकर में देखो ST और R दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पर सर्कल बंद हो रहा है। तो चलिए अब चैप्टर देखते हैं। चैप्टर के अकॉर्डिंगली आप देखो, एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक हुक फॉर R, तो R की हुक के साथ S आ रहा है, जैसे कि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ देखिए आप कैसे वर्ड से स्प्राई, ट्रे, स्ट्रे, क्रियो, स्क्रियोड, ईटर, स्वीटर, अटर, सटर एंड ऑकर एंड स्टॉकर, ठीक है गाइस। इन वर्ड से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आता है एस बिफोर हुक स्ट्रोक्स, फिर आता है हमारा मतलब एस बिफोर हुक, तो उस कैसे बनेगा इसका, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सीवर, डिसीव, सूथर, सिनर, सफर, प्रिजनर, प्लाइज, सप्लाइज, पॉसिबल, पेडेस्टल, सेटल, स्टैचल, सिकल, बाइसिकल, एक्सक्लेम, इविल, सिविल, प्रोस्पर, फिर डिस्ट्रॉय, एक्स्ट्रा, मिस्ट्री, लिस्पर एंड रिसीटर एंड वाइस एक्कर। तो गाइज ये वर्ड्स हैं जिसमें हमारा एस बिफोर हुक आएगा,
तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। इस वर्ड की प्रैक्टिस करने तो पहले सर्कल बन रहा है, जैसे कि पहले सर्कल बन रहा है देन वो बन रहा है हुक उसकी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इन वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे कि SKR LCR आता है, तो टेकर्स, टास्कर, डिग्री, डिसग्रेस, डिसग्री, फिर डिसएग्री, फिर डिसग्रेस, ठीक है। इन वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। और थोड़ा सा यहाँ पर है डिसग्रेस, फिर when SKR occur after P or B the hook R may be omitted, जैसे प्रेस्क्राइब तो हुक नहीं आएगी, सर्कल सी में बन जाएगा सब्सक्राइबर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमें बनाया जब P और B का साउंड आएगा तब। अब इसके ग्रामर आप देख लीजिएगा इस चैप्टर के, जैसे कि देखिए फ्रॉम, वेरी, देयर, मोर, रिमार्क्ड, मेयर, मिस्टर, नॉर, नियर, सरप्राइज, श्योर, प्लीजर। तो गाइस जैसे कि ये वर्ड्स एंड आपको ध्यान रखिए देयर दोनों सेम बनेंगे, बट वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पता चलेगा कौन सा वाला दिया रहेगा। ऐसे मोर और रिमार्क का सिंबल सेम है, ठीक है। मेयर और मिस्टर का भी सिंबल सेम है ग्रामर लॉ का, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। फिर आते हैं फ्रेज जिसके दे आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज 47 देखिए आप, इसमें शॉर्ट हैंड दे रखी है और हमें इसकी इंग्लिश लिखनी है। तो एक बार पीछे जूम कर देती हूँ, देखिए आप आउटलाइंस कहाँ पर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। अब एक्सरसाइज 48 देख लो, इसमें हमें वर्ड्स दे रखे हैं और हमें इसकी शॉर्ट हैंड बनानी है। चलिए मैं इसके साथ साथ आपको आंसर भी दिखाती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 47 का पॉइंट 1, स्प्री, सुपर, सप्लाइज, स्ट्रे, स्वीटर, सेटल, स्क्रू, सीकर, साइक्लिस्ट। सेकेंड हमारा स्वीपर, स्विचर, स्वेगर, स्टॉपर, स्टैगर, स्वीटली, स्टीपल, स्टिकर, सैडल एंड सैडली, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा चीपर, रिफरेंस, समर, सूनर, सिविलिटी, पर्सनल, स्विमर एंड सिफल्स। फिर फोर्थ हमारा डिस्ट्रेस, एक्सरसेंस, एक्सप्रेस, ऑफ स्प्रिंग, गॉसिपर, गॉस्पल, मिस्ट्रेस एंड मिसट्रस्ट। फिर फिफ्थ है हमारा लास्ट, डिसग्रेस्ड, डिस्क्लोज्ड, प्रिस्क्राइबर, ऑब्स्ट्रेसिवली, टोटोइसल, पीसफुल, ग्लासवेयर एंड प्रेजवर्थी, ठीक है गाइस। तो टोटल 5 पॉइंट हो गए हैं आपके इस एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज हमारी 48 एक्सरसाइज देखिए। पॉइंट फर्स्ट है हमारा सेट, सेटर, सेटल, स्टैब, स्टैबर, सेबल, स्वीट, स्वीटर, स्वीटली, सीकर, सीक, सीकर एंड सिक्कल। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा सुप्रीम, सबलाइम, साइडर, साइडल, स्केयर्ड एंड शिक्लूड, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेसेबल, डिस्क्लोजर, प्लॉसिबल, क्लासिकल, डिस्ट्रेस्ड, एक्सट्रीमिटी, टास्कर एंड टास्क। फिर फोर्थ है हमारा सफर्स, स्विमर्स, सिनर्स, पीसफुली, एक्सप्लोजिव, एक्सपेल्स, रिजिबल एंड रेस्पर। फिर फिफ्थ एंड लास्ट हमारा डिसग्रेस, डिस्क्लोज, प्रेस्क्राइब्स एंड क्रॉस वेव्स, ठीक है गाइस। तो एक बार इस एक्सरसाइज को अच्छे से देख लीजिए, 5 पॉइंट है। वीडियो के मिड में ही मैंने आपको उसकी एक्सरसाइज भी बता दी थी। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज हमारी आती है 49, जिसमें हमारा पैराग्राफ है। तो आप देखिए एक्सरसाइज 49 एंड 50 दोनों को इकट्ठा ही दिखा देती है मैं आपको, क्योंकि हमारी रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो है ये। तो इसमें मैं एक्सरसाइज 49 दे रखी है, इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको बताया पैराग्राफ वाइज करते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपके लिए इसको 2 बार पढ़ती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कि आपको ये पता लगे कि क्या आउटलाइन कहाँ पर कैसे बन रही है, ठीक है। एंड कुछ भी आपको अगर मिस्टेक लगे तो आप दोबारा एक बार रिकरेक्ट कर सको अपने आप को। तो अच्छे से देख लीजिए आप एक्सरसाइज 49। चलिए आप 50 देख लीजिए। 50 में हमें पैराग्राफ दे रखा है और हमें इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। तो कैसे मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज डिवाइड करके करते हैं, बोथ में सेम पैटर्न यूज़ होगा, पॉइंट वाइज डिवाइड करके, ठीक है। इसमें पहले हमें इसका इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसकी शॉर्ट हैंड लिखेंगे, और हमें तो इंग्लिश दे ही रखी है, फिर इसकी शॉर्ट हैंड है, ठीक है गाइस। चलिए हम इसके आंसर दिखाते हैं आपको। पॉइंट फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज 49 का, फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ सेड्रिक स्प्रिंग ही हैज़ नो क्लेम्स टू सुप्रीम क्लेवरनेस।
तो इसकी शॉर्टहैंड कैसे होगी, फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ सेड्रिक स्प्रिंग ही हैज़ नो क्लेम्स टू सुप्रीम क्लेवरनेस। सेकेंड होगा, इट वुड बी सेफर to describe him as a spruce young fellow with a very strong belief in himself। तो इसकी शॉर्टहैंड कैसे होगी, it would be safer to describe him as a spruce young fellow with a very strong belief in himself। थर्ड पॉइंट देखिए, he is possibly a bit masterful in his manner but he is the more likely to succeed because of his liking for work। तो शॉर्टहैंड कैसे होगी, he is possibly a bit masterful in his manner but he is the more likely to succeed because of his liking for work। तो नेक्स्ट देखिए पॉइंट फोर्थ, nor do I think he is any extreme sense pleasure seeker। तो शॉर्टहैंड देखो, nor do I think he is in any extreme sense a pleasure seeker। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट देखिए, फार फ्रॉम इट आई एम श्योर देयर इज नो मोर ऑनरेबल फेलो इन द सिटी एंड इट विल सरप्राइज मी इफ ही फेल्स टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ। तो इसकी शॉर्टहैंड कैसे होगी, फार फ्रॉम इट फुल स्टॉप आई एम श्योर देयर इज नो मोर ऑनरेबल फेलो इन द सिटी एंड इट विल सरप्राइज मी if he fails to make a name for himself। अब 6 पॉइंट हमारा, as he lives near me I travel with him several days a week and I must say he has a plausible tongue which should assist him in his business। शॉर्टहैंड कैसे होगी, as he lives near me I travel with him several days a week and I must say he has a plausible tongue which should assist him in his business। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार दोबारा से आप देख लो, मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सरसाइज को, 5th 6th। अब आप ये देखिए 1st to 4th। ठीक है, आपने देख लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 50 देखो। फर्स्ट पॉइंट है, वी आर सरप्राइज टू नो फ्रॉम योर फेवर of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the survey and Gloucestershire books। ठीक है, शॉर्टहैंड देखो, we are surprised to know from your favor of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the survey and Gloucestershire बुक्स। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट नंबर, सो फार एज वी कैन डिस्कवर देयर इज नो वेरी क्लियर रीजन फॉर द डिले। तो इसकी शॉर्टहैंड कैसे होगी, सो फार एज वी कैन डिस्कवर देयर इज नो वेरी क्लेवर रीजन फॉर द डिले। अब थर्ड पॉइंट देखो, वी हैव लुक्ड इनटू द केस एज यू मे बी श्योर एंड इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। तो इसकी शॉर्टहैंड कैसे है, वी हैव लुक्ड इनटू द केस एज यू मे बी श्योर एंड इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मिस्टर स्ट्रॉन्ग ओवर डिस्पैच क्लर्क एक्सप्रेसली disclaims any blame but if possible he will take more care with the book still to come। तो शॉर्टहैंड कैसे होगी, मिस्टर स्ट्रॉन्ग our dispatch clerk expressly disclaims any blame but if possible he will take more care with the book still to come। अब 5th पॉइंट हमारा, he will personally supervise the addressing of the parcels। शॉर्टहैंड कैसे होगी, he will personally supervise the addressing of the parcels। अब 6th पॉइंट हमारा, by the way we hope to have the new Oxybridge book ready very soon। It will be in the same style as our classical library। तो शॉर्टहैंड कैसे है, by the way we hope to have the new Oxybridge book ready from soon। It will be in the same style as our classical library। तो यहाँ पर गाइस हमारी एक्सरसाइज
जो 50 है वो फिनिश होती है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब 4 से लेकर 6 तक भी देख लीजिए। तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर 13। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा 14 स्टार्ट होता है। देखिए 14 एक्सरसाइज चैप्टर 14 में एन एंड एफ की हुक्स बनानी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है वो पहले आप देख लो। जैसे कि एन की हुक राइट मोशन में बनेगी, एफ और वी की हुक लेफ्ट मोशन में बनेगी। एन की हुक से रिलेटेड वर्ड है बैंड टोन, एफ से है बफ्ड एंड कीप, एफ वी से है चेफ एंड चेव, फिर एन हुक चेन, एस टी में वी पूरा बनेगा, एन हुक में एन हुक भी बनेगी, ठीक है। 5 एंड फाइन, ठीक है। एल एन एस एच एन ये अपवर्ड भी बन सकते हैं और डाउनवर्ड भी। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मेलन है, देखिए कैसे बन रहा है, अपवर्ड बन रहा है, फॉलन में ये डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स है। अब एक्सरसाइज देखो आप। एक्सरसाइज में हमारे एन से रिलेटेड वर्ड है, एन हुक से रिलेटेड टोन, चेन, कॉइन, रेन, हॉर्न, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। कि फेन, थेन, असाइन, शाइन, मून एंड लीन, ठीक है। एक्सरसाइज ये आपको खुद से रीड करना है। एफ वी हुक है हमारा बफ, टफ, चेफ, केव एंड रेप, ठीक है, एंड हाई। फिर उसके बाद फिर देखिए एफ वी के हुक से रिलेटेड ये वर्ड्स बनेंगे। फिर उसके बाद हमारा फाइन, 5, लाइन, लाइव, नाइन, नाइफ एंड मून एंड मूव, ठीक है गाइज। फिर आता है हमारा ये पर नेक्स्ट पेज जिसमें हमारा पैन, पैनी, पफ, पफी, फन, फनी, मैन एंड मैनी ऐसे बनेंगे वर्ड्स। तो इनकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब आता है हमारा एल एन एंड एस एच एन। जैसे कि गैलन है, देखिए गैलन, मेलन, फॉलन एंड लाइन एंड सिचुएशन एंड एक्सप्लेनेशंस। तो इसमें जैसे बताया था कि ये कभी डाउनवर्ड भी बन सकता है और इसमें एन जो है वो अपवर्ड भी बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे मिडल में आ गए हुक्स एंड मिडली, प्लेंटी, एजेंट, सैडनेस, पनिश, पेनफुल, डिफेंस, डिवाइड, रेफर एंड ग्राफिक, ठीक है। ये वर्ड्स हैं क्योंकि इसके मिड में आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि कैसे ये बनेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ब्रांडी। अब देखिए इसमें लिखा है कंपेयर विद द फॉलोइंग, इट विल बी ऑब्जर्व दैट अ स्ट्रोक इज ऑफन यूज्ड medially in preference to hook in order to secure more facile outline। जब कभी ब्रांडी है, एन को डी को पूरा डी को वोवल आ गया तो यहाँ पर एन पूरा बन जाएगा। एजेंसी, सी ऐसे एस को वोवल आ गया इसलिए यहाँ पर एन पूरा बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए जब मिड में बन रहा है तो ये पूरा बनेगा। ब्रांडी, एजेंसी, सडनली, प्रोनाउंस, पेनलेस, रिव्यूअर एंड ग्रेविटी, ठीक है गाइस। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ऐसे हमारे एन और आर की हुक आ जाती है। जैसे कि हमारे बनता है ओपनर, जॉइनर, कीनर, लाइनर, रनर, विनर एंड यर्नर। तो इसमें क्या आ रहा है, एन के साथ आर की हुक आ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली इसके साउंड भी है और इसके आउटलाइंस भी है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एन ई आर जब इकट्ठा एक साथ आए, सिलेबल एन ई आर, ठीक है। तो ये चैप्टर है, इसको आपको रीड करना है खुद से, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जिनके पास बुक नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा रीड करना, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब एक बार और देख लो, एन और एफ की फिलोसोग्राफी दे रखी है। जैसे कि आई हैड बीन, बेटर दैन, कैरिड ऑन, देयर ऑन, ओवर, विच, हैव एंड आउट ऑफ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप इस चैप्टर की ग्रामर लॉग भी देख लीजिए साथ के साथ। जैसे कि बीन, जनरली, विद इन, साउथर्न, नॉर्थर्न, बिहाफ, एडवांटेज एंड डिफिकल्ट। तो कहीं यहाँ पर जहाँ पर डी है ना, बस इतना ध्यान रखना है वो डार्क बनेगा, बाकी इनकी आउटलाइन आप अच्छे से देख लीजिएगा। डी का मतलब डार्क ग्रामर लॉग है। जैसे कि बीन डार्क बनेगा, आपको पता है बी का ग्रामर लॉग डार्क बनता है, जी का ग्रामर लॉग डार्क बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डी लाइट कर रखे हैं। तो उस पर आप ध्यान से देखिए, बिहाफ डार्क है, एडवांटेज डार्क बनेगा, डिफिकल्ट डार्क बनेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ग्रामर लॉग डार्क बनेगी। अब एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज 51 और 52 दोनों देखना। 51 में आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट हैंड दे रखी है और हमें इसकी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। तो आप इस पैराग्राफ का इस एक्सरसाइज को अच्छे से देख लीजिए। पॉइंट टोटल 5 है, ठीक है। इसके आउटलाइंस भी देख लो। अब एक्सरसाइज 52 भी देख लीजिए। इसमें हमें वर्ड्स दे रखे हैं और हमें इसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है। इसमें भी टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 5। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं साथ के साथ। जैसे एक्सरसाइज 51 का फर्स्ट पॉइंट है पुन, बोन, टोन, डन, चेन, जेन, केन, गेन, रेन, वाइन एंड यान। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा पाउनिंग, पॉनशॉप, टोनिंग, चेनिंग, केनिंग, गेनिंग, रिगेनिंग, ट्रेन एंड ट्रेनिंग। फिर थर्ड पॉइंट हमारा फाइन, रिफाइन, वेन, रावाइन, दैन, शाइन, शोन,
ओशियन, मीन एंड मीनिंग। फिर फोर्थ है हमारा प्रूफ, ब्रेव, टफ, चेट, केव, गेव, रफ, वाइफ, प्रिजर्व एंड ऑब्जर्व। फिर फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा प्रूविंग, टफन, ट्रैफिक, डिफन, डिफनिंग, रिसीविंग, डिवाइड एंड डिवाइडिंग। तो गाइज यहाँ पर एक्सरसाइज 51 हो जाती है हमारी कंप्लीट। फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक पॉइंट है, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। 52 देखिए एक्सरसाइज। पॉइंट फर्स्ट है हमारा ओपन, ओपनिंग, ट्यून, ट्यूनिंग, डाइन, डाइनिंग एंड स्ट्रेन। सेकेंड है हमारा बिगिन, बिगनिंग, रन, रनर, विन, विनर एंड जॉइन। थर्ड है हमारा फैन, फैंसी, फिनिश, फिनिश, वेन, वैनिश, मीन, मीननेस एंड नाउन एंड रीनाउन। फिर फोर्थ है हमारा पेव, पेविंग, प्रूव, प्रोवाइड, provoke, chef, chaffinch, refer, referring and preserve. Fifth pan, penny, deaf, defy, fun, funny and man and many। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 52 फिनिश होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब साथ के साथ एक्सरसाइज 53 और 54 भी देखिए। 53 में हमें शॉर्ट हैंड दे रखी है और हमें इसका पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में। जैसे कि आपको पता ही होता है हर एक चैप्टर के अंदर हमारा पैराग्राफ बेस होता है, एक शॉर्ट हैंड वाला एक इंग्लिश वाला। तो इसके अंदर में शॉर्ट हैंड दे रखी है, इसको पॉइंट वाइज डिवाइड करके हमें इसकी इंग्लिश भी लिखनी है। तो आपके लिए पिक्चर में थोड़ी जूम कर देती हूँ, तो आप देख लीजिए आउटलाइंस कैसे बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज 53 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आप एक्सरसाइज 54 देख लो, इसके अंदर हमें पैराग्राफ दे रखा है और हमें इसकी क्या करनी है, शॉर्ट एंड ट्रांसलेट करनी है। आई नो इंग्लिश से शॉर्ट एंड ट्रांसलेट करना तो ईजी होता होगा आपके लिए, तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर बाद में 53 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब साथ ही साथ इसके आंसर भी देखते हैं। एक्सरसाइज 53 का फर्स्ट पॉइंट देखिए। It may be difficult for you to follow the general principles upon which foreign business is carried on, but if you are to win your way in a firm which does business with the northern and southern states of America, you will have to try। तो इसकी शॉर्टन देखते हैं। It may be difficult for you to follow the general principles upon which foreign business is carried on, but if you are to win your way in a firm which does business with the northern and southern of America, you will have to try। ठीक है गाइस, अब सेकंड पॉइंट देखिएगा। No businessman and above all no businessman whose principal business is with foreigners can possibly leave the branch of economics from his training। तो शॉर्टन कैसे होगी, no businessman and above all no businessman whose principal business is with foreigners can possibly leave this branch of economics from his training। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। If he should refrain because of a general dislike of the science, he will surely suffer in the long run। तो गाइज ये दोबारा मैं इसकी शॉर्ट हैंड पढ़ के आपको बताऊंगी, वो इसलिए ताकि आपको आउटलाइंस क्लियर हो सके, ठीक है। दोबारा पढ़ने का मतलब ही यही होता है मेरा कि एक बार इंग्लिश और शॉर्ट हैंड, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। If he should refrain because of a general dislike of the science, he will surely suffer in the long run। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा The truth of this has been shown over and over again within my own circle and I speak for your advantage। तो इसकी शॉर्ट हैंड होगी The truth of this has been shown over and over again within my own circle and I speak for your advantage। And last point है इस एक्सरसाइज का The principles may appear difficult to follow and if you imagine the task beyond you it will prove so। तो उसकी शॉर्टन कैसे है, The principles may appear difficult to follow and if you imagine the task beyond you it will prove so। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारी एक पॉइंट और हमारा लास्ट But be brave, face the plain truth and you will lighten the work and succeed as you will deserve to succeed।
तो इसकी शॉर्टन कैसे होगी, बट बी ब्रेव, फेस द plain truth and you will lighten the work and succeed as you will deserve to succeed। तो गाइस यहाँ पर इसमें टोटल 6 पॉइंट है और यहाँ पर इस एक्सरसाइज के 6 पॉइंट टोटल ख़त्म होते हैं एक्सरसाइज 53 के। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसके लिए, ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो सके और कोई भी आपको अपनी करेक्शन चेक करनी हो तो आप करेक्शन अपनी चेक कर सको, ठीक है। टोटल 6 पॉइंट है। आपको एक्सरसाइज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दी थी। अब देखिए एक्सरसाइज 54 भी देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, लोकल अथॉरिटीज एज बोरो एंड अर्बन काउंसिल्स जनरली डिराइव देयर मेन रेवेन्यूज फ्रॉम द रेट्स दे लेवी। तो उसकी शॉर्टिंग कैसे है, लोकल अथॉरिटीज एज बोरो एंड अर्बन काउंसिल जनरली ड्राइव देयर मेन रेवेन्यू फ्रॉम द रेट्स दे लेवी। तो सेकेंड पॉइंट है, they may of course receive profits from any business carried on by them with the borough over and above all this they receive allowances from the state। तो shorten कैसे, they may of course receive profits from any business carried on by them with the borough over and above all this they receive allowances from the state। फिर इसका थर्ड पॉइंट है, either man or woman may appeal to the authorities and they very often do if they think they have been unfairly assessed। so shorten कैसे है, either man or woman may appeal to the authorities and they very often do if they think they have been unfairly assessed। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ऑब्टेन रिलीफ अनलेस दे आर एबल टू प्रूव देयर केस एंड satisfy the authorities as to a supposed overcharge। तो शॉर्टन कैसे है, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ऑब्टेन रिलीफ अनलेस they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge। तो गाइस यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 54 फिनिश होती है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए इसके आंसर्स फर्स्ट से लेकर थर्ड तक। अब नेक्स्ट पेज का भी मैं दिखा देती हूँ, फोर्थ। तो गाइस इस सेकंड पार्ट में हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, टोटल 14 चैप्टर। तो 12 से लेकर 14 तक मैंने आपको सिखा दिया इस सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमारा 9 to 11 था एंड सेकंड पार्ट में हमारा 12 to 14 है। तो जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो दोबारा भी कर सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि उनकी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने नहीं करी है तो उनके लिए ऑलमोस्ट कम से कम 6 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया इस 2 पार्ट में। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट थर्ड में, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 21 तक करवा दिया है। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा एक्सरसाइज 15 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय गाइस, थैंक यू।